दोस्तों, रात के अंधेरे में एक बस चल रही है, चेन्नई से कोयम्बटूर। 25 पैसेंजर्स बैठे हैं। कोई सो रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई बस खिड़की से बाहर देख रहा है। लेकिन उसी बस में एक लाश बैठी है, खामोश, आंखें खुली, और किसी को पता भी नहीं। और एक ऐसा इंस्पेक्टर है जिसके पास सिर्फ 10 घंटे हैं उस किलर को ढूंढने के लिए जो उन्हीं 25 पैसेंजर्स में से एक है। यही है 10 आवर्स, एक 2025 में आई तमिल क्राइम थ्रिलर जो एक मूविंग बस को मर्डर सीन बनाती है और 10 घंटे के अंदर एक ऐसी कंस्पिरेसी खोलती है जो एक इलेक्शन को रिग्ड करने के लिए खून से लिखी गई थी। कहानी शुरू होती है सब इंस्पेक्टर कैस्ट्रो से। सिबी सथ्यराज ने यह किरदार निभाया और कैस्ट्रो पहली बार 2015 में एक केस सॉल्व करके अपनी पहचान बना चुका था। 2015 में उसने एक मिसिंग गर्ल की केस अपने हाथ में ली थी, जबकि उसके स्टेशन के अंदर ही रेजिस्टेंस था। उस केस में गिल्टी कोई बाहरी आदमी नहीं था, खुद उसी पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर था जिसने उस लड़की को रेप करके मारा था। कैस्ट्रो ने उसे एक्सपोज किया, सजा दिलवाई, और उस दिन से मटुथावनी पुलिस स्टेशन में उसका नाम एक ऐसे कॉप के रूप में था जो सच के लिए अपने सीनियर से भी लड़ सकता है। कैस्ट्रो एक लॉर्ड अय्याप्पा डिवोटी था, सिंपल, ऑनेस्ट और बिल्कुल नो नॉनसेंस। उस रात शुरुआत हुई एक कंप्लेंट से। सोमाया नाम की एक लड़की गायब थी। उसके घर वालों ने रिपोर्ट दी। वो घर से निकली थी लेकिन लौटी नहीं। कैस्ट्रो ने केस लिया, लेकिन उसी रात उसी समय एक और कॉल आई। आइम्पोन ट्रेवल्स की एक ओवरनाइट बस, चेन्नई से कोयम्बाटोरे जाने वाली, उसमें एक यंग मैन की लाश मिली। बस चल रही थी, पैसेंजर्स चुपचाप बैठे थे और वो आदमी सीट पर मरा हुआ था। किसी को पता नहीं था कब हुआ, कैसे हुआ। यह एक इम्पॉसिबल मर्डर था। एक भरी हुई बस में रात के अंधेरे में जब सब साथ थे फिर भी कोई नहीं देखा। कैस्ट्रो को दोनों केसेस मिले और उसे तुरंत फील हुआ यह कोइंसिडेंस नहीं है। एक रात में 2 इंसिडेंट्स, एक मिसिंग गर्ल और एक बस मर्डर, यह कनेक्टेड है। उसके पास था सिर्फ 10 घंटे, वो टाइम विंडो जिसमें सच ढूंढना था, किलर को पकड़ना था और सौम्या को जिंदा ढूंढना था। कैस्ट्रो ने बस के पैसेंजर्स की लिस्ट देखी, 25 लोग, हर एक को क्वेश्चन करना था। बस काल्लकुरिची और अट्टूर के इलाके से गुजरी थी, चेन्नई और मदुरई का यूजुअल रूट नहीं। ये एक स्लाइटली डिफरेंट बैकड्रॉप था जो फिल्म को एक फ्रेश फील देता था। कैस्ट्रो बस पर चढ़ा और उसने एक एक पैसेंजर को ऑब्जर्व करना शुरू किया। बस में जो पैसेंजर्स थे वो अलग अलग बैकग्राउंड से थे। एक बिजनेसमैन, कुछ स्टूडेंट्स, एक बुजुर्ग कपल, एक अकेली औरत। हर एक का अपना रीजन था बस में होने का। कैस्ट्रो की ट्रेन्ड नजर हर एक डिटेल पर थी। कौन ज्यादा नर्वस है, कौन आई कांटेक्ट नहीं करता, किसके कपड़ों पर कुछ है जो होना नहीं चाहिए। गाजराज ने एक ऐसे पैसेंजर का रोल किया जो कैस्ट्रो की इन्वेस्टिगेशन में एक इंपॉर्टेंट थ्रेड बना। दिलीपन का किरदार भी बहुत क्रूशियल था। एक ऐसा इंसान जिसके बारे में जितना ज्यादा पता चलता था उतना ज्यादा सस्पिशियस लगता था। मरा हुआ जो लड़का था उसका नाम सामने आया। वो आइम्पोन ट्रेवल्स का ही एक कनेक्शन था, बस कंपनी के ओनर से डायरेक्टली लिंक्ड। कैस्ट्रो ने जब उस कनेक्शन को पुल किया तो एक और थ्रेड मिला। आइम्पोन ट्रेवल्स के बसेस में कुछ हो रहा था, स्मगलिंग। वेलू नाम के एक आदमी को कैस्ट्रो ने ट्रैक किया। वो उस स्मगलिंग का हिस्सा था और वो बात करने वाला था, कैस्ट्रो को सब बताने वाला था। लेकिन जब कैस्ट्रो उस तक पहुंचा, वेलू को जेल में ही गोली मार दी गई। किसी ने अरेंज करवाया था एक प्रिजनर से जो ऑर्डर्स पर था। वेलू मर गया और उसके साथ वो सारी जानकारी मर गई जो वो देने वाला था। लेकिन कैस्ट्रो ने हार नहीं मानी। उसने एक एक पीस को जोड़ना शुरू किया। आइम्पोन ट्रेवल्स का ओनर था मैकापान। सारावाना सुबिया ने यह किरदार निभाया। मैकापान एक पावरफुल आदमी था, बिजनेसमैन था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक पॉलिटिकल प्लेयर था। वो एक बाय इलेक्शन जीतना चाहता था और इस बाय इलेक्शन के लिए उसने एक ऐसी स्कीम बनाई थी जो सुनने में अनबिलीवेबल लगती थी, लेकिन थी बिल्कुल कैलकुलेटेड। स्कीम ये थी
पहले एक सिटिंग एमएलए को किडनैप किया गया। एमएलए के गायब होने से एक बाई इलेक्शन अनाउंस होनी थी। फिर मैकापान ने सोमिया को किडनैप किया, वो मिसिंग लड़की जिसकी केस कैस्ट्रो ने शुरुआत में ली थी। सोमिया का बाप एक इलेक्शन ऑफिसर था। मैकापान ने सोमिया को हॉस्टेज बनाकर उसके बाप को ब्लैकमेल किया। बैलेट बॉक्सेस को स्वैप करो, फेक प्रीकास्ट वोट्स वाले बॉक्सेस लगाओ, मैकापान की जीत इंश्योर करो। अगर नहीं किया तो सोमिया मर जाएगी। यह एक पूरी इलेक्शन रिगिंग कंस्पिरेसी थी जिसमें मर्डर, किडनैपिंग, स्मगलिंग और ब्लैकमेल सब शामिल था। और यह सब एक रात में 10 घंटों में एक मूविंग बस से शुरू हुआ था। बस में जो लड़का मरा था वो मैकापान का एक लूज एंड था। उसे पता था कुछ और वो बात कर सकता था, इसीलिए उसे उसी बस में उन्हीं पैसेंजर्स के बीच खत्म कर दिया गया। कास्ट्रो ने जब काल्लकुरिची सबवे के पास इन्वेस्टिगेशन की तो जान्नी की बॉडी मिली। बस की क्रू ने उसे वहां डिस्पोज किया था। ये एक और गहरी लेयर थी इस कॉन्स्पिरेसी की। बस की क्रू भी इस स्कीम में शामिल थी। मैकापान के आदमी थे वो। उन्हें भी साइलेंटली एलिमिनेट कर दिया गया ताकि कोई विटनेस न बचे। कैस्ट्रो के सामने अब पूरी पिक्चर थी। मैकापान ने सब ऑर्केस्ट्रेट किया था। एमएलए किडनैपिंग, सोमिया किडनैपिंग, बस मर्डर, वेलू की जेल में हत्या, बस क्रू का साइलेंसिंग, ये सब एक बाई इलेक्शन जीतने के लिए। एक आदमी जो इतनी पावर चाहता था कि उसके लिए इतने मर्डर्स करवाए। यह किरदार चिलिंग था। 10 घंटे की रेस में कैस्ट्रो ने एक के बाद एक लेयर खोली। हर टर्न पर एक नया डेंजर था। मैकापान के लोग हर जगह थे। हर इन्फॉर्मेंट को खतरा था। कैस्ट्रो अकेला था। ऑफिशियली उसने इस केस में अपने सुपीरियर्स को प्रॉपर लूप में नहीं रखा था, अपने जजमेंट पर चल रहा था। यह रियलिस्टिक नहीं था फुली। क्रिटिक्स ने यही पॉइंट किया, लेकिन यह उस कैरेक्टर की पर्सनालिटी थी। कैस्ट्रो वो कॉप था जो प्रोसेस से ज्यादा रिजल्ट में बिलीव करता था। फिल्म का क्लाइमैक्स, सौम्या की लोकेशन। जब कैस्ट्रो ने ट्रेस की, जब वो वहां पहुंचा, वो रेस अगेंस्ट टाइम थी। सौम्या जिंदा थी, बेयरली। कैस्ट्रो ने उसे बचाया और मैकापान, जो इस सारी कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड था, जिसने इतने लोगों की जानें ली थीं, उसका अंत कैस्ट्रो ने खुद किया। एनकाउंटर। यह एक कंट्रोवर्शियल एंडिंग था। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, जो तमिल सिनेमा में एक कॉमन ट्रॉप है, लेकिन जिस पर हमेशा डिबेट होती है। कास्ट्रो ने लॉ की प्रोसेस को बाईपास करके खुद जस्टिस दिया। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उसका प्रेमिस। एक मूविंग बस में मर्डर, 10 घंटे का टाइम फ्रेम और एक ब्रॉडर कंस्पिरेसी जो इलेक्शन रिगिंग से जुड़ी थी। यह कॉम्बिनेशन जेन्युइनली फ्रेश था। कल्लाकुरिची और अतूर का बैकड्रॉप, जो चेन्नई, मदुराई, त्रिची जैसे यूजुअल लोकेशन से अलग था, उसने फिल्म को एक डिफरेंट टेक्सचर दिया। सिबी सत्याराज की परफॉर्मेंस, जो अनहारिड थी, मेथोडिकल थी, ने कास्ट्रो को एक बिलीवेबल इन्वेस्टिगेटर बनाया। सिनेमेटोग्राफर जय कार्तिक ने रात के उस बस एनवायरनमेंट को और उस क्लॉस्ट्रोफोबिक फील को वेल कैप्चर किया। फिल्म की कमजोरी थी कि कुछ मोड़ पर लॉजिक थोड़ा स्ट्रेच हुआ। सस्पेक्ट्स के मोटिव्स हमेशा फुली कन्विंसिंग नहीं थे। हीरो की इनफैलिबिलिटी, कि कास्ट्रो को सब जल्दी पता चल जाता है, ने थ्रिलर का सस्पेंस थोड़ा कम किया। लेकिन ओवरऑल यह एक टाइट, फास्ट मूविंग थ्रिलर था जिसने ऑडियंस को बोर नहीं किया। 118 मिनट की रन टाइम में स्टोरी को एक ब्रिस्क पेस से मूव किया। 10 आवर्स 18 अप्रैल 2025 को थिएटर्स में आई और 9 मई 2025 को अमेजन प्राइम वीडियो और सन NXT पर स्ट्रीम हुई। यह फिल्म उन लोगों के लिए है जो एक सिंपल लेकिन वेल एग्जीक्यूटेड क्राइम थ्रिलर देखना चाहते हैं, जहां एक ऑनेस्ट कॉप एक रात में एक बड़ी कंस्पिरेसी को तोड़ता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।